हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी जासूस के फिल्में देखना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये जासूस अपनी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं, ये सिर्फ वही जान सकते हैं। भेष बदलकर दुश्मन देश में रहना और वहाँ की सारी टॉप सीक्रेट बातें अपने देश तक भेजना, वो भी बिना पकड़े जाए। ये सब फिल्मों में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल होता है। एक छोटी सी गलती और आप दुश्मन देश में ही मारे जाएंगे। यहाँ तक कि अपने खुद के देश की सरकार भी इन जासूसों को अपने देश का नागरिक मानने से मना कर देती है, जिसके वजह से आपको शहीद होने पर भी आपको शहादत प्राप्त नहीं होती। लेकिन फिर भी ये जासूस अपनी देशभक्ति दिखाने से पीछे नहीं हटते और अपने देश के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार होते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसे ही 5 जाबाज भारत के जासूसों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 5, सहमत खान। दोस्तों, आपने राजी मूवी तो जरूर देखी होगी। इस मूवी में आलिया भट्ट जो किरदार निभाती हैं, वो औरत और कोई नहीं बल्कि सहमत खान ही है। दरअसल सहमत खान कश्मीर के एक अमीर परिवार से आती हैं, लेकिन देश के लिए उन्होंने जासूस बनने का जोखिम लिया। वो एक अंडरकवर एजेंट बनकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान पहुंची। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के एक ऊंचे ओहदे के आर्मी ऑफिसर से शादी भी की। यूं तो सहमत खान ने बहुत सी जानकारियां भारत को पहुंचाई थी, लेकिन उनमें से सबसे जरूरी जानकारी वो थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत के INS विराट को डुबोने का प्लान बनाया था। और सहमत खान की जानकारी की वजह से ही भारत पाकिस्तान के मंसूबे के सामने टक्कर दे पाया और उन्हीं की वजह से हजारों लोगों की जानें बचाई। इसके बाद सहमत खान भारत वापस आ गई और भारत आते ही वो गर्भवती भी थी, जिसके चलते उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। आज वही लड़का आर्मी में है। भारत की इस वीर बेटी की 2018 में मृत्यु हुई। नंबर 4, मोहन लाल भास्कर। दोस्तों, मोहन लाल भास्कर भारत के रॉ के एजेंट थे। उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिशन का पर्दाफाश किया था। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करके अपना नाम बदलकर मोहम्मद असलम रखा, ताकि पाकिस्तान में किसी को इन पर शक न हो। इस मिशन के दौरान इंफॉर्मेशन पास करने के लिए भारत ने 1 साल के अंदर ही 15 से ज्यादा बार भारत पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस किया था। लेकिन साल 1968 में उनके ही एक साथी अमृत सिंह के धोखा देने की वजह से उनका भेद खुल गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अमृत सिंह एक डबल एजेंट था, जो कि भारत के साथ ही पाकिस्तान के लिए भी जासूसी कर रहा था। हालांकि पकड़े जाने के 4 साल जेल में बिताने के बाद भास्कर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कैदी एक्सचेंज के दौरान सन 1974 में रिहा कर दिया गया था। नंबर 3, दोस्तों, सरस्वती राजमानी वो महिला थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट में भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। सरस्वती जी सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी और सिर्फ इसी के चलते ही सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने नेताजी की आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया और इस फौज में उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट में भी शामिल कर लिया गया था और वो हमारे देश की इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा बनने वाली पहली महिला थी। सरस्वती जी लड़के का भेष धारण करके अंग्रेजों की खुफिया जानकारी हासिल करने का काम करती थी। एक बार सरस्वती जी की ही एक साथी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और फिर उसको छुड़ाने के लिए वो एक डांसर का रूप धारण करके अंग्रेज सिपाहियों के बीच घुस गई थी। और दोस्तों, उन्होंने अकेले दम पर ही बड़ी चालाकी से सभी अंग्रेज सिपाहियों को नशे में धुत करके अपने साथी को बचा लिया था। इस मिशन के दौरान भागते समय उन्हें टांग पर एक गोली भी लग गई थी, लेकिन फिर भी वो इस मिशन में कामयाब रही थी। हालांकि दुर्भाग्य से 13 जनवरी 2018 के दिन हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई थी। नंबर 2, कश्मीर सिंह। दोस्तों, कश्मीर सिंह पंजाब के होशियारपुर में रहने वाले व्यक्ति थे। ये पहले तो भारतीय मिलिट्री का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उनकी फोटोग्राफी के शौक के चलते ही उन्हें जासूसी की जॉब ऑफर की गई थी और उन्होंने इसे एक पार्ट टाइम जॉब की तरह करना शुरू किया था, जिसके लिए उन्हें 400 रुपए महीने मिलते थे। दरअसल उन्हें पाकिस्तानी सेना की रणनीतिक स्थलों की फोटो लेने के लिए रखा गया था। साथ ही उन्हें सैनिक बल की जानकारी का पता लगाने का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था।
कश्मीर सिंह पहली बार पाकिस्तान में मोहम्मद इब्राहिम के नाम से 1969 में पहुंचे थे और इसके बाद कई सालों तक कश्मीर सिंह पाकिस्तान में ही रहकर भारत को महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते थे। उनकी यही जानकारी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को बहुत काम आई, लेकिन 1973 में उनके साथी जासूस के मुंह खोलने की वजह से कश्मीर सिंह पकड़े गए और उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान की जेल में कश्मीर सिंह को लगभग 35 साल तक 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं खोला और 35 साल बाद पाकिस्तान के मानवीय आधारों पर कश्मीर सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। नंबर 1, रामेश्वर नाथ काव। दोस्तों, रामेश्वर नाथ काव एक ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर और जासूस थे जिन्होंने आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महान इंटेलिजेंस ऑफिसर में शुमार किया जाता है। यूपी के वाराणसी से पले बड़े रामेश्वर नाथ अपने करियर की शुरुआत एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में की थी, लेकिन हमेशा से जासूसी में दिलचस्पी रखने वाले रामेश्वर नाथ ने साल 1971 में एक खुफिया एजेंसी की स्थापना की, जिसको कि आज हम रॉ के नाम से जानते हैं। और यही वजह है कि भारत में रॉ जैसी बेहतरीन खुफिया एजेंसी के होने का सबसे बड़ा श्रेय रामेश्वर नाथ काव को ही जाता है। वो एक ऐसे खुफिया इंसान थे जिनके निजी जिंदगी के बारे में आज भी लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य से साल 2002 में 83 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो ये थे भारत के वो 5 महान जासूस जिन्होंने भारत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसके अलावा भी बहुत से जासूसों का नाम भारत के इतिहास में शुमार है और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे देशभक्त के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।